ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 12वां श्लोक। तो भगवान जो है राजा पृथु को अपने अंतिम कुछ और संदेश दे रहे हैं, हाँ, कि पृथु महाराज को कैसे जीवन जीना है। ऑल दो वहाँ पर पृथु भी खड़े हैं और कौन खड़ा है, इंद्र खड़े हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि पृथु को बता रहे हैं। हाँ, क्यों पृथु को क्यों बता रहे हैं? पृथु क्या गलती है इसमें? गलती किसने की? समझा किसको रहे हैं? समझा किसको रहे हैं? पृथु की गलती है। फिर क्योंकि समझाया उसी को जाएगा जो समझना चाहता है। जो समझना नहीं चाहता उसको क्या समझाएंगे? भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सोहृदा। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही ये भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर 5 तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विशुद्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बनना है। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़तापूर्वक बंधा है, यह जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? भौतिक जीवन में कई सारे भौतिक सुख और दुख आते रहेंगे, आएंगे। तो दुख कैसे कैसे आ सकता है हमारे जीवन में? हमारा कोई अपना छोड़ के चला जाएगा, और एग्ज़ाम में जितने मार्क्स हमने सोचे थे उतने नहीं आएंगे, और जैसी नौकरी हमने सोची थी वैसी नौकरी नहीं मिलेगी। जितना बिजनेस सोचा था बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ा, जितनी हाइट सोची थी बढ़ेगी उतनी नहीं, जितना पेट अंदर जाएगा सोचा था उतना नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे ही बहुत सारे सुख भी आ सकते हैं। इसका उल्टा कि नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, मार्क्स आ गए, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो विचलित नहीं होता। क्यों? वो जानता है कि आज ये सुख आया है, कल दुख आएगा, इसके बाद तुरंत फिर दुख आएगा, तो उसके बाद तुरंत सुख आएगा। तो इस प्रकार चलता रहेगा। ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुणों के कारण। और ये शरीर 5 तत्वों से, इंद्रियों से, इन सब चीज़ से बना है, और इसमें मन भी खड़ा हुआ है। इस प्रकार से आत्मा इन सब से अलग है, लेकिन है वो यहीं पर, इसी संसार में ही है। इसी संसार में सारे कार्य करता हुआ उसका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? उस जगह पे रहना चाहिए जिस जगह को बिलोंग करता है। शुड मेडिटेट दैट प्लेस। हाँ, कि हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, हम किसको बिलोंग करते हैं। हम कहीं पर जाएं तो हम क्या ध्यान रखें कि हम अपने गुरु को बिलोंग करते हैं। तो हमारी कास्ट क्या है? आर यू ब्राह्मणा और क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य? हु आर यू? हाँ, गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास, आई एम दैट, और मैं कुछ नहीं हूँ। यहाँ पर प्रभाव वाला अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता है। जैसे हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, अब हमें सब पता है गाड़ी में बैठे हुए कि पेट्रोल कितना बच गया है, पता है। हाँ, हवा गाड़ी के टायर में ठीक है कि नहीं है, एसी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैप ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिग्नल कौन कौन से हैं, स्पीड लिमिट कितनी है, आगे स्पीड ब्रेकर कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं है, गड्ढा है कि नहीं, पता होता है। लेकिन क्या वो इस पर फोकस कर रहा होता है? बैठा बैठा फोकस कहाँ कर रहा होता है? ड्राइविंग पे कभी फोकस नहीं कर रहा होता। अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, जहाँ जाना है वहाँ वो क्या क्या करेगा, वो सारी प्लानिंग, या साथ में बैठा हुआ किसी से डिस्कशन कर रहा है उसके बारे में। हाँ, या वो सोचता है हाँ इतना लीटर बचा है, अब इतना लीटर बचा है, अब ऐसा तो नहीं सोचता ना, लेकिन उसको पता सब है। यानी उसके ध्यान में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका वास्तविक ध्यान कहाँ है? वास्तविक ध्यान अपने बिजनेस में है कि नहीं, अपने गंतव्य पे है, जहाँ वो जाना चाहता है। यही एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रभुपाद। इसी तरह से हम जब संसार में जिएँ तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि पेट में भूख लगेगी, 4 बजे भूख लग जाएगी, 11 बजे भूख लग जाएगी, पता है। इतना बच गया, अब सोने का समय है, पता है। ये सब चीज़ें उसे पता है, लेकिन इसी के लिए वो थोड़ी जिएगा।
कि अब इतने बजे हैं तो खाना बनाना है, तो खाना क्या बनाना है, तो क्या बनाना है, तो अब ऐसा करना है, तो अब सोना कैसे है, तो उसमें ये करना है। इसके लिए तो नहीं जिएगा ना वो, क्या जिएगा? तो यही क्वेश्चन है, क्या हमारा पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन जो बेसिक क्वेश्चन है उसी के लिए जा रहा है? हाँ, या कहीं और मेडिटेट करते हुए जाना चाहिए? तो यदि हम कहीं और मेडिटेट करते हुए जाएंगे तो क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता। बल्कि कई बार तो हम पता ही नहीं चलता कि हम रास्ता पूरा कवर कर दिया और हम पहुंच भी गए। उसी तरीके से संसार में सुख आए दुख आए पता ही नहीं चला, स्पीड ब्रेकर भी आए महसूस ही नहीं हुए जीवन में। बल्कि ऐसा होता है कि जीवन में कोई काम नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो अगर जीवन में कुछ ऐसे संकट आते हैं तो बड़े फील होते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता। जैसे निर्जल एकादशी में भक्तों के साथ कुछ श्रवण कीर्तन करते हैं, पता ही नहीं चलता प्यास लग रही है, भूख लग रही है। नहीं तो बैठे रहो तो केवल खाना ही दिखता है, पानी ही दिखता है। तो यही बता रहे हैं कि हमारा ध्यान कहाँ लगा रहना चाहिए? हमारे जीवन के असली उद्देश्य पे। उसके बाद हम गाड़ी को चलाते रहें बिना किसी प्रॉब्लम की गाड़ी चलती रहेगी, सारा ध्यान भी, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। हाँ, कई लोग ये प्रश्न हमसे पूछते हैं। एक बार अभी कुछ दिन पहले कुछ बोल रहे थे कि ये जो गुरुकुल है ये, हाँ आध्यात्मिक उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए ठीक है कि नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो जीवन में इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बिजनेस का ध्यान तो ये लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी ठीक से चल पाएगी कि नहीं इसका कोई डाउट है। तो आपको डाउट है, आपने चलाई है स्कूटी तो चलाई होगी। तो स्कूटी चलाते हुए वो जैसा शुरू में आप ऐसे करते थे ऐसा करना पड़ता है आपको? सोचते हो आप कि आप कहाँ जा रहे हो? क्या सोचते रहते हो? वहाँ जाएंगे तो वहाँ ही खरीदेंगे या वटेवर। तो यहाँ पर लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर तुम उस भगवान का ध्यान लगाओगे तो यहाँ का जीवन शायद गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ के जीवन में करना क्या है? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। जो कौन कर लेता है? जानवर को कोई ट्रेनिंग मिलती है? मिलती है ट्रेनिंग? तो जब जानवर को ट्रेनिंग मिलती है, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए? जब आपने पहली बार अपनी माँ का दूध पिया होगा, माँ के लाल, माँ का दूध जब पहली बार पिया होगा तो ट्रेनिंग मिली थी आपको दूध पीने की? तो क्या कैसे, किसने बताया आपको? बताइए, किसने बताया? बताइए, किसने ट्रेनिंग दी थी आपको? फिर कैसे पी लिया आपने दूध? आपको कैसे पता मुझे दूध पीना है, कि ये मेरे लिए अंदर मेरे शरीर की आवश्यकता है? पता है? अभी तो पता है, उस वक्त पता था आपको आवश्यकता है आपके शरीर की? तो फिर किसने ट्रेनिंग दी आपको? सोचा कभी? बताइए, आपकी माँ ने ट्रेनिंग दी थी आपको? दी थी जी, आपकी माँ ने ट्रेनिंग दी थी दूध पीने की? फिर कैसे दूध पी लिया आपने? बताइए, दी कि नहीं ट्रेनिंग? ये कोई बहुत बड़ा साइंस है ये समझना, मूर्खता नहीं है अगर आदमी इसको समझे ना तो। तो खाने पीने सोने हगने मूतने की ट्रेनिंग जो है ना, देनी नहीं पड़ती है। ये तो अपने आप आपके भगवान ने बना रखा है सिस्टम में अपने आप। हाँ, आपके शरीर को बताना पड़ता है कि इसमें से इतना मल निकाल दे, ये गंदा है, बताना पड़ता है? ये वो अपने आप तो बैठ जाते हो बस, वो निकालता है। आपको क्या पता अंदर कि खाने में से कितना मल निकालना था और कितना प्रोटीन निकालने थे? पता है? किसी को पता है? हाँ, फिर सोचा कभी इस बारे में? कभी सोचा इस बारे में? फिर यानी कि इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग और जीवन में प्लानिंग की आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं कि क्या भौतिक रूप से सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, आध्यात्मिक रूप से तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मतलब भौतिक रूप से क्या, उसको क्या हगने की ट्रेनिंग दे हम यहाँ पे? हाँ, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। मतलब भौतिक जीवन में तो वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मल कैसे त्यागना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इतना लगा हुआ है हाँ, कि उसको मल त्यागने की भी अक्ल नहीं है। ये समस्या है मल त्यागने की अक्ल हमारे पास तो हम तो देखते हैं नहीं है। बच्चों को जब आते हैं हमारे पास, माता पिता को ये भी नहीं सिखा पाते हैं कि सवेरे उठ के मल त्यागना है। तो अब यही क्वेश्चन है इसमें, यही बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें मुख्य बिजनेस बर्बाद ये बता रहे हैं कि ध्यान कहाँ पे लगाना है, जिसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। हाँ, जो वास्तव में हमारा असली हमारे लिए हितकर है, उसके लिए ध्यान लगाएं। ये बाकी चीज़ें
अपने आप हो जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। समा समानोत्तमम मध्यमाधम सुखे च दुखे च जितेन्द्रिय आश्रय मयोपकृता कृप्ताखिल लोक संयुक्तो विधस्त्व वीरखिल लोक रक्षणम। हे वीर राजा, स्वयं संभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित मत हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओगे उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। फिर से वही बात बता रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, विचलित मत हो। अरे क्या हो गया, मैं ठीक तो कर रहा हूँ कि नहीं, क्या हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। बार बार टेस्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, कर सकते हैं बार बार टेस्टिंग। एक गुरु आपने ले लिया, एक डॉक्टर ले लिया, डॉक्टर वो आपका फैमिली डॉक्टर है। अब फैमिली डॉक्टर ने दवाई दी, 2 दिन तक बुखार नहीं उतरा, तो क्या बताओ, डॉक्टर तीसरा, चौथा, 5वां, इसकी गोली चालू, उसकी बंद, उसकी चालू, उसकी बंद, पता नहीं कौन सी चालू कौन सी बंद, सबकी चालू कर दी। तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जो आपको इतने सालों से जानता है, हाँ, बीमारी एकदम से ऐसे कैसे, हर चीज़ ऐसे कैसे ठीक होगी। तो भगवान कह रहे हैं मेरी व्यवस्था से किसी भी परिस्थिति में तुम्हें रखा जाए, देखिए लिखा है मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ। बढ़िया परिस्थिति नहीं है, जरूर बढ़िया परिस्थिति आएगी। प्रभु जी ने कहा था कि भक्ति करोगे तो मज़े आएंगे जीवन में। मज़े नहीं आएंगे, सुन लो, समझ में आया? क्या आएगा जीवन में, क्या आएगा? दुख। कौन देगा दुख? हम देंगे या चैंटिंग देगा? क्यों देंगे? भगवान का दिमाग ठीक है, भगवान का क्यों देंगे दुख? कि हमारे कर्मों का फल देंगे हमें। तो दुख जीवन में आएंगे, आएंगे आएंगे। हाँ, तो इसमें क्या नहीं करना है, विचार क्या मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, चले जाऊँ किसी देवी पे जाऊँ, किसी झाड़ू वाले पे जाऊँ, झाड़े वाले पे, या कहाँ जाऊँ, हाथ दिखाऊँ, क्या करूँ, क्यों मेरे जीवन में दुख है। हाँ, तो जिस भी परिस्थिति में तुम्हें रखा जाए उस दिव्य परिस्थिति में रहकर अपना कर्तव्य निभाओ, चलते जाओ। हिम्मत के लिए लोगों का सहारा लो, भक्तों के बीच में रहो, तुम्हें उत्साहित करेंगे। लेकिन तुम्हारा एकमात्र पर्पस क्या होना चाहिए? एज ए क्षत्रिय नागरिकों की रक्षा करना। इसलिए क्षणिक सुख से दुख से विचलित मत हो। किससे विचलित ना हो? हम हो जाते हैं, फिर क्या, फिर होते क्यों हो जाते हो? फिर बताओ, आंसर है कोई? क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं बताइए। खेलने नहीं गए, आज ये नहीं मिला, जरा सी बात पे रोने लगे। आप रोए हो कभी? माला छूटने पर रोए हो? यहाँ बता रहे हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे और इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। हाँ, प्राणों से भी किसको? आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। अभी हमारे प्राणों से प्रिय क्या है? वो डॉल जो घर में पड़ी है। हाँ, है कि नहीं? प्राणों से प्यारा क्या है? डॉल, फिर ड्रेस, केक, बर्थडे केक। प्राणों से प्यारा क्या है? घर। तो यहाँ कह रहे हैं प्राणों से प्यारा किसको माने हम? आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो मुक्त हो रहा है या नहीं, इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे ना? बताइए जी, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे आप? तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पर? ये सब कर क्यों रहे हो? बताइए। हम पहले ही बता दें आपको कि कोई गारंटी नहीं है इसकी, हमारे पास तो नहीं है। आप बताइए, सोच लीजिए जरा। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं जी, सुनिए, मनुष्य को कह रहे हैं इसकी परवाही मत करो कि वो मुक्त हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब इनके पास मुक्ति की गारंटी नहीं है, कह रहे हैं इसका। तभी तो बोलता आदमी ऐसे कि इसकी परवाह मत कीजिए कि आपका माल अच्छा मिलेगा कि नहीं। इसका मतलब उसको पहले ही डाउट है, माल में गड़बड़ हो सकती है। उसे तो अपने गुरु के
प्राप्त आदेशों का पालन करते रहना चाहिए। वो कह रहे हैं हमसे माल लेते रहो बस, और कोई टेंशन मत करो। बताइए ऐसी दुकान में जाना चाहेंगे आप? हैं? मना कर रहे हैं देखो। ऐसी दुकान में जाना चाहोगे आप लोग? क्यों? क्योंकि अगली लाइन में फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ऐसा करने से, शिल प्रभु बता रहे हैं, ऐसा करने से उसे सदैव मुक्त पद प्राप्त होता रहेगा। वो हमेशा मुक्त ही रहेगा अगर वो ऐसा करेगा तो। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने को विलग कर रखने और सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया। इस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में यदि वो रहता है अथवा उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि के आदेश प्राप्त करता है और उसके संरक्षण में रहता है, और उन आदेशों का निष्ठापूर्वक उसे पालन करना चाहिए यदि उसको इस प्रकार की मुक्ति चाहिए तो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जो बोलते हैं, भगवान हमें भक्ति करने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार परम धाम वापस जाने में सहायक बनते हैं। वे गुरु के रूप में हमें आदेश देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य प्राणी ना समझे। आचार्यम माम विजानियात, क्या मतलब? आचार्य माम विजानियात, गुरु को सामान्य मानव नहीं मानना चाहिए, उसको भगवान का ही एक रूप मानना चाहिए। भगवान का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को भगवान समझे और उससे ना तो कभी द्वेष करे ना ही उसे सामान्य मनुष्य समझे। गुरु से द्वेष, गुरु से दोष क्यों करेंगे हम? ऐसा ही तो कुछ आर्टिफिशियल सिनेरियो लिखा हुआ है। ये आर्टिफिशियल सिनेरियो है, रियल सिनेरियो है? रियल कैसे हो सकता है? गुरु से कोई द्वेष क्यों करेगा? अपने इक्वल से करेगा तो गुरु से क्यों द्वेष करेगा? ये तो फिलॉसफी है आपकी। हमने पूछा कैसे करेगा द्वेष? जब वो कुछ ऐसा बोलेगा जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है तब वो द्वेष करेगा। जब तक वो मेरे अनुसार बोल रहा है तब तक वो सही रहेगा। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और भगवान की भक्ति करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से मुक्त होकर जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा ज्ञान दे रहे हैं भगवान पृथु महाराज को। बड़ा ही गहरा ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या पर्पस है, कैसे हम सुखी रह सकते हैं, कैसे हम वास्तव में मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, सदैव मुक्त अवस्था में रह सकते हैं यदि हम गुरु के आदेशों का पालन करें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली में। जो ऐसा करता है वो शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। वो ऐसे काम कर जाता है, चमत्कार कर जाता है। समझ में आया? तो इसको जीवन में पालन करेंगे हम। हमारे प्राण जीवन के क्या बनेंगे? क्या बनेंगे हमारे प्राण? गुरु के आदेशों का पालन। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।